कॉल इरशाद कामिल। इन्होंने इतना लिखा है इस फिल्म के, इतने गाने, इतने लिरिक्स लिखे हैं कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई पब्लिशर यहाँ है तो उनके पास एक किताब रेडी है बनाने के लिए। कोई लिखते ही गए, लिखते ही गए, हम उसको कहते रहे और बेहतर कीजिए और बेहतर कीजिए, और ये करते गए। इरशाद कामिल प्लीज। नमस्कार। बात यहाँ से मुझे लगता है शुरू करनी चाहिए कि 2000 मिड 2017 की बात थी और विनोद जी के ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि विनोद जी बात करना चाहते हैं। मैंने बात की तो विनोद जी ने कहा, इरशाद मैं तेनू मिलना है। मैं क्या जी, अच्छा जी, मैं बताओ कब आऊँ? मैं तुम्हें बताता हूँ कब मिलना है। अब वो 3 महीने गुजर गए, मुझे कोई कॉल नहीं आया। और विनोद जी ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ काम करना, जिनके साथ बैठना, जिनकी बातें सुनना, जिनसे सीखना, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जिनको नसीब हो जाए वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ लें। फिर 3 महीने बाद कॉल आया कि इरशाद मैं मिलना है तेनू। मैंने कहा जी बताओ, मैं तो तैयार हूँ, कब आऊँ? तो ये मिड 2017 की बात है और वहाँ से ये चलते चलते बात एंड तक पहुँच गई और एंड से फिर अगले साल की फरवरी में आ गई। मैं डायरी पे देख रहा था ये, क्योंकि मुझे लिखने की आदत है। मतलब ये 9 फरवरी 2017 को पहली बार इनसे मुलाकात हुई मेरी। और मुझे कहते कि मैंने बड़ा सोचा मैं किसको लूं, कौन है जो फिल्म में है पर फिल्मी ना हो, जो मेरी पिक्चर को थोड़ा सा समझ ले, जो मैं कहना चाहता हूँ वो पहुँचा दे लोगों तक। फिर मैंने तेरी एक किताब पढ़ी, 1 महीना नज़मों का, और किताब पढ़ने के बाद मुझे एक नज़म तेरी बहुत अच्छी लगी, निम्मो। तो मुझे लगा यही है लड़का, इसी को बुला लेता हूँ मैं। और इन्होंने मुझे वो स्क्रिप्ट पढ़ाई शिकारा की। मुझे ऐसा लगा कि ये इतिहास का वो पन्ना है, इतिहास की किताब का वो पन्ना है जिसे इरशाद कामिल तुम्हें मोड़ के रख लेना चाहिए, जिसे दोबारा पढ़ना चाहिए, जिससे कुछ सीखना चाहिए, जिसको समझना चाहिए और जिसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने लफ्ज़ देने चाहिए, अपने एहसास देने चाहिए, अपने अल्फाज देने चाहिए। और फिर वो सिलसिला शुरू हो गया, एक के बाद एक नज़म, एक के बाद एक गज़ल, एक के बाद एक गीत। और ये सच बात है कि बहुत कुछ लिखा गया इस पिक्चर के लिए। और अच्छी पिक्चरें, आप सब पिक्चरें देखते हैं, पिक्चरों के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छी पिक्चरें बनती रही हैं, बनती रहेंगी। सच्ची पिक्चरें बहुत कम बनी हैं और बहुत कम बनेंगी, ये एक सच्ची पिक्चर है। अच्छी पिक्चर में आप फिक्शन डाल सकते हैं, सच्ची पिक्चर में वो गुंजाइश नहीं होती। आपको उन एहसासों का, उन भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है। आपको वो सारे जो घटनाएं परिघटनाएं होती हैं उनको इतने एंटरटेनिंग, मनोरंजक तरीके से आपके सामने, लोगों के सामने लाना होता है कि बात कुछ कह भी दी जाए और कुछ अनकही भी रह जाए। तो यही सिलसिला चलता रहा, बहुत देर तक चला, बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ सीखा इस पिक्चर के साथ काम करते हुए, विनोद जी के साथ काम करते हुए। और ख़ासियत ये है इनकी कि ये आपका पोटेंशियल आपसे पहले जान लेते हैं। इनको पता होता है कि इस इंसान की उड़ान कहाँ तक है, ये इंसान कितना गहरा है, ये कहाँ पहुँच सकता है। नहीं इरशाद, कुछ और नहीं इरशाद। कहीं मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक गाना अटेम्प्ट करा था, शुरू में मैंने इनको बताया कि सर ऐसा है कुछ कि सब कुछ है इस घर में तेरे होने से,
सब कुछ है इस घर में तेरे होने से, झूठ लगे तो पूछ ले कोने कोने से। तो कहते अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर तू और वधिया लिख सकता है। तो एक और अटेम्प्ट हुई, जो आपने कहा ना अभी बीच में, आप सुनेंगे कि कुछ ना होने का दुख जरा सा लगे, तेरे होने से घर भरा सा लगे। ये वो बात थी जो शायद इनको पता था कि मेरे अंदर कहीं पड़ी हुई है, जो इन्होंने देख ली थी, जो मेरे मुझसे भी नजरअंदाज हो गई थी। तो आपसे बेहतर लिखवाने का, आपको उस जगह ले जाने का, आपको एक सच्चा इंसान बना, एक सच्ची लाइन लिखने में, एक सच्चा डायलॉग लिखने में, एक सच्ची पोइट्री की का मिसरा लिखने में, आप यकीन मानिए बहुत देर लगती है, बहुत दुख लगता है, बहुत तकलीफ होती है, और बहुत गहरे जाना पड़ता है एक सच्ची बात लिखने के लिए। और ये एक सच का जखीरा है, ये पिक्चर एक सच का खजाना है, एक इतिहास की गवाही है, और एक जरूरी दस्तक भी है आज के समय पे। मोहब्बत की बात करती है, और मोहब्बत की बात हमेशा खरी होती है, तो ये खरी बात कर रही है पिक्चर। अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ ये कहते हुए, जो इन्होंने ही मुझसे लिखवाई थी, एक छोटी सी नज़म लिखवाई बहुत है, जैसे इन्होंने कहा, मैं कभी फुर्सत में फिर सुनाऊंगा वो सब चीज़ें आपको। उम्र गुजरी भी नहीं और कुछ गुजर भी गई, उम्र गुजरी भी नहीं और कुछ गुजर भी, ये पढ़ते पढ़ते मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ। उम्र गुजरी भी नहीं और कुछ गुजर भी गई, वक्त ठहरा भी नहीं और कुछ ठहर भी गया। आज भी ख्वाब देखता हूँ मैं, आज भी ख्वाब सब तुम्हारे हैं, आज भी ख्वाब देखता हूँ मैं, आज भी ख्वाब सब तुम्हारे हैं, आज भी तुम पे है नज़र मेरी, आज भी तुमसे ही नज़ारे हैं। जिंदगी मिल भी गई और कुछ मुकर भी गई, वक्त ठहरा भी नहीं और कुछ ठहर भी गया। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, क्या बात है। तो ये इरशाद कामिल साहब थे, जिन्होंने बहुत गजब की गजलें और गजब के गाने लिखे हैं इस फिल्म के लिए। अब मैं सारे क्रू से आपको मिलवाना चाहूँगा। अब मैं बुलाना चाहता हूँ सारे क्रू को, भैया खुद ही आ जाइए, क्योंकि सबको मैं, आइए योगेश जी आइए, अनुजा, कौन कौन है भैया, नितिन धर आप पहले आइए, अपने सब उनको लेके जिन्होंने मदद की है, 3 वॉलंटियर्स को लेके। आमिर है यहाँ, वो रेड चिलीज का, मैक है जिन्होंने वो बनाया है, धर्म हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। आइए प्लीज सब आइए। अरे हाउ आर यू कैसे? ये सब ये इन लोगों ने, वो कुणाल है हमारे, शिखर, ये अभय जोशी जी हैं हमारे एक्टिंग के, ये वो अमनप्रीत वहाँ खड़ा है, अभिषेक दुबे, जस कोहली जिन्होंने बनाया। प्लीज कम एवरीबॉडी, वो प्लीज कॉल द Lokeshi, Shashank, and Ankit, please come. Thank you. These are our volunteers from our group called Yakja Mumbai, and they helped me a lot to make your attendance possible. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. शिल्पा है यहाँ कहीं, शिखा, प्लीज कम एवरीबॉडी। किधर है? हाँ भैया आ जाओ, वेट किसकी कर रहा है ना, किसकी वेट कर, यश जी वेट कर, विजय जी प्लीज। तो ये सब लोग जो थे ये आ रहे हैं धीरे धीरे, अभी कोई रह गया तो प्लीज खुद ही आ जाओ यार, मैं किसको ढूंढूं यहाँ। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं, दिस इज माय आर्मी। कहाँ है निशांत भैया? पर्सनल इनविटेशन की वेट मत करो प्लीज, कोई और रह गया तो आ जाओ। ये लोग नहीं है, ये पूरी आर्मी है। और 3 लोग तो आप जानते ही हैं जो नितिन धर के साथ थे, ये पूरी आर्मी ने ये फिल्म बनाई है। ये इसके बगैर नहीं होता, एक आदमी नहीं बना सकता।
ये शिल्पा जी हैं जिन्होंने ये सब किया है, ये इनके साथ ये मैक हैं जिन्होंने हमारा ये कलर करेक्शन, ये जो कलर आप देख रहे हैं, इतनी कलर करेक्शन इसने ज़िंदगी में नहीं की है, क्योंकि पंडितों के घर होते थे, मैंने कहता ऐसे नहीं होते थे, तो ये बेचारा लगा रहता था। ये वॉलंटियर्स को आप जानते हैं, मेरे को एडिटर हैं शिखर, इन्होंने एडिट की है फिल्म मेरे साथ जो आप देख रहे हैं। अभय जी ने बराबर। और एक और बात मैं आपको, रंगा नहीं है यहाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये सब जो लड़के हैं इन्होंने कभी पहले फीचर फिल्म पे काम नहीं किया, इनकी पहली फीचर फिल्म है, और शायद इसीलिए इतनी अच्छी बनी है क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि फीचर फिल्में कितनी खराब होती हैं। ये अभय जी ने एक्टर्स को कोच किया है, शिखा जी ने पूरा ये मार्केटिंग की है, विजय जी तो हमारे चीफ हैं, बॉस हैं इसके फॉक्स के, ये आमिर हैं रेड चिलीज से, रेड चिलीज कंपनी से जिन्होंने ये कलर करेक्शन की, ये मेरे को प्रोड्यूसर हैं योगेश। कंपनी में एक ही आदमी है जो मुझको डांट लगाता है, वो ये हैं जिन्होंने पूरा ये एक्शन जो आप देख रहे थे अमीरा कदल में किलिंग वगैरह, वो इन्होंने की, एक्शन डायरेक्टर है हमारे। बहुत मुश्किल था, समय कम था, ये कुणाल फर्स्ट असिस्टेंट थे वहाँ, धर्म जी हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, बुरा हाल था। वो एक और बनेगा, एक छोटा आप देखिएगा, जसकंवर कोहली वहाँ पीछे लाल में खड़े, उन्होंने बनाया है कि अमीरा कदल में शूटिंग कैसे हुई। हमको सिर्फ 2 घंटे दिए गए थे, 6 बजे सुबह से 8:30 बजे तक नहीं निकलेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कहिए, हंस रहे हैं पीछे। तो ये लोग जो थे इन सब ने सुना था कि आप आएंगे तो आपका ठीक नहीं होगा हशर, और वो रात को ये कब रिलीज